तो जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो है ओशन एंड सी। तो सी और ओशन में पहले तो मैं आपको डिफरेंस बताऊँ कि सी में और ओशन में क्या डिफरेंस होता है। तो जो सी होता है, सी वो हिस्सा होता है जो देखें, ज़मीन जो है वो तकरीबन 70% जो है वो पानी पे डिपेंड करती है, ठीक है। ज़मीन का तकरीबन 70% जो है वो पानी। अगर आपको ये मेरा मैप नज़र आ रहा है स्क्रीन पे तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट क्या है, पानी का है, ठीक है। और जो वाइट हिस्सा है, वाइट हिस्सा में क्या नज़र आ रहा है, वो वाइट हिस्सा जो है वो हमारी लैंड है, वो ज़मीन है जहाँ पे हमारी रिहाइश है। यहाँ पे आपको डेजर्ट्स भी मिलेंगे, यहाँ आपको जो फॉरेस्ट भी मिलेंगे, यहाँ पे जो हमारे लैंड्स भी हैं और ज़मीन का हर हिस्सा, प्लेट्यूज मौजूद हैं, पहाड़ मौजूद हैं। तो ये सारे क्या है, ये इस वाइट एरिया पर मौजूद हैं, ठीक है। और जो ग्रीन पार्ट है पूरा का पूरा जो है ये हमारा समंदर है, पूरा का पूरा जो है ये पानी है। तो ये जितना पानी है ये ओशन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें ओशन हम कौन कौन से दे रहे हैं, पैसिफिक ओशन का नाम दे रहे हैं, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है। तो ये सारे क्या है, ये सारे ओशंस हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ओशन जो है वो हमारा अटलांटिक है। अटलांटिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा ओशन है। जो हिस्सा समंदर का, जो हिस्सा लैंड से लगता है, जमीन से लगता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो सी कहलाता है। अब अगर आप इस मैप को देखते हैं तो आप देखिए जहाँ पे ओशन लिखा हुआ है, ओशन जो है वो ओशन जो है वो बीच का हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपको दिखाती हूँ अरेबियन सी, मैं अगर इसको जूम करती हूँ तो मैं आपको अरेबियन सी दिखाती हूँ। अरेबियन सी में आपको इसलिए दिखा रहे थे, जो हमारा जो कराची है, जो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान से जो समंदर लगता है वो अरेबियन सी ही लगता है। ये देखिए अरेबियन सी आपको नजर आ रहा है। तो सी कहाँ लिखा भाई, जो हिस्सा जमीन के करीब है। देखिए मेरे आपको स्पॉटलाइट नजर नजर आएगी, मैं स्पॉटलाइट सेलेक्ट कर रही हूँ। मेरा सेलेक्ट नहीं हो रहा है स्पॉटलाइट। खैर मैं आपको बिना उसके स्पॉटलाइट के दिखा देती हूँ। तो जो अरेबियन सी कहाँ टच कर रहा है, ये ज़मीन के हिस्से को टच कर रहा है, तो ये सी है, ठीक है। और इसका जो बैक साइड है, जो इसके पीछे का हिस्सा, वो क्या है, इंडियन ओशन है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको ये दिखाती हूँ, देखिए ब्लैक सी, ब्लैक सी जो है वो जो ज़मीन के हिस्से को टच कर रहा है, ये ब्लैक सी है। इस तरह से कैस्पियन सी आपको दिखा रखा है, इसमें एरल सी दिखा रखा है, आपको ब्लैटिक दिखा रखा है, इसमें बहुत सारे आपको जो है वो सी दिखाया जाए, जावा सी आपको दिखाया जा रहा है। आपको तब बहुत सारे सी नज़र आ रहे हैं, फिलिपिन नज़र आ रहा है आपको, इसमें जापान नज़र आ रहा है, येलो नज़र आ रहा है, कोरल सी आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारे क्या है, सारे समंदर को, वो हिस्से समंदर के जो ज़मीन को टच करें। आप इसको अगर गौर से देखें एक मिनट के लिए, तो जहाँ सी है वहाँ पे सी कहाँ नज़र आया, वहाँ पे जहाँ पे ज़मीन मौजूद है, ठीक है। तो समंदर जो ओशन का वो हिस्सा जो ज़मीन को टच करता है, वो क्या कहलाता है, वो सी कहलाता है, ठीक है। और इसका जो बैक साइड है वो ओशन कहलाता है। अच्छा, जो हमारा ओशन है, ओशन का पानी ठंडा होता है, ठीक है। ओशन का पानी ठंडा होता है और कुछ ओशन का हिस्सा जो है वो ग्लेशियर पर भी मुश्तमिल होता है। अगर नॉर्थ में देखें, अगर मैं आपको ये अटलांटिक दिखाती हूँ, आर्कटिक दिखाती हूँ, तो आर्कटिक पे जब हमारा जो विंटर सॉलिस्टिस होता है, विंटर सॉलिस्टिस में क्या होता है, आर्कटिक का जितना भी ओशन है ये जम जाता है। आर्कटिक का ओशन क्या होता है, ये ग्लेशियर बन जाता है, ये जम जाता है। और फिर क्या होता है, जब सर्दी आती है तो ये जब गर्मी आती है तो फिर ये पिघलता है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा साउथ पे है,
एंटार्क्टिक एंटार्क्टिक ओशन। तो एंटार्क्टिक ओशन का भी यही हैगा कि जब समर सॉलिस्टिस, जब यहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस होता है तो ये हिस्सा भी जम जाता है, यहाँ पे भी ग्लेशियर्स बन जाते हैं। और फिर जब यहाँ पे समर आता है तो फिर ये जो है वो जमता है, पिघलता है, क्योंकि अर्थ थोड़ी सी एक साइड पे झुकी हुई है। अर्थ का एक हिस्सा जो है वो थोड़ा सा एक साइड पर झुका हुआ है, तो उसके झुकाव की वजह से कुछ हिस्सा जो है वो जमीन, जो सूरज से दूर हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है 24 घंटे अंधेरा रहता है, 24 घंटे वहाँ पे रात रहती है और वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। तो वो हिस्सा क्या होता है, वहाँ पे बर्फ जमी रहती है, वहाँ पे ग्लेशियर्स बने रहते हैं। और फिर जब वो अर्थ अपनी मूवमेंट करके पूरी करके जब वो वापस अपनी रोटेशन चेंज कर दी तो क्या होता है, फिर हिस्सा पिघलता है। ठीक है, तो मैंने आपको ओशन और सी में डिफरेंस बताया। अब हमारे पास जब समंदर के अंदर हम जब कभी बीच पर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, समंदर में लहरें आ रही होती हैं। तो वो लहरें जो होती है पूरे समंदर में होती है, पूरे ओशन में होती हैं। कुछ जो होती है वो हम लोग देखते हैं हल्की हल्की वेव्स आ रही होती हैं, और कुछ हम देखते हैं एकदम बहुत बड़ी लहर आती है जो कि हमें मतलब सब कुछ स्प्लैश कर देती है, सब कुछ जो होती है वो तोड़ देती है, जिसमें शिप भी बर्बाद हो जाते हैं। शिप भी अगर कोई शिप जो है वो भी डूब जाता है। अगर आपने देखा होगा कि वो एकदम बहुत बड़ी लहर आती है तो हमारा सब कुछ बह के चला जाता है। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ जो होती है वो एक बहुत हल्की सी जो होती है वो पानी से फैलता हुआ नजर आ रहा होता है, तो एक वो भी चीज होती है। तो अब हम इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे कि वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होते हैं और करंट्स क्या होती हैं। तो वेव्स जो होती है, वेव कहते हैं अ वेव इज द राइजिंग एंड फॉलिंग मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। जो एक रेगुलर वेव होती है, जो मतलब लहर हमारे समंदर पर आ रही होती है, हमारे बीच पर आ रही होती है, उसे हम वेव कहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा रही हूँ, आप जरा पहले ये देखिए। ये आपको टाइड दिखाई जा रही है। अच्छा, टाइड्स क्या होती हैं? टाइड्स होती हैं जो कि टाइड ऊंची लहरें होती हैं। ठीक है, टाइड्स हम कहते हैं ऊंची लहरों को। इसको मैं आपको वीडियो पे कंटिन्यू करती हूँ। टाइड्स होती हैं ऊंची लहरें। अच्छा, ऊंची लहरें क्यों बनती हैं, मैं आपको पहले आपके बुक का एक पेज दिखाती हूँ, फिर आपके वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो जो हमारी मेरा पेज कहाँ गया? जी जनाब, तो मैं अगर वापस इस पेज पर आती हूँ, वेव्स एंड टाइड्स की मैं आपको भी डेफिनेशन करवाऊंगी। ये देखिए, ये टाइड टाइड है, ये ऊंची लहर है। अगर इसके ये अपोजिट हम देखें तो वेव क्या, वेव थोड़ी स्मूथ है, वेव जो है वो हल्की लहर होती है। ठीक है, अब ये जो ऊंची लहर है ये बनती है चांद की वजह से। आपने ऐसा सुना होगा, पेरेंट्स हम कहते हैं कि वो जो चांद जो है वो बहुत चढ़ा हुआ है, तो जो है वो लहरें बहुत ऊंची हुई भी होंगी, हम कुछ दिन के बाद पिकनिक पर चलेंगे। तो वो क्या होता है कि सब चांद की वजह से होता है, क्योंकि चांद जो है पानी को अपनी तरफ खींचता है। चांद जो है वो पानी को अपनी तरफ उछालता, अपनी तरफ खींचता है। और जमीन के अंदर क्या होता है, जमीन के अंदर भी ग्रेविटी मौजूद है। चांद पानी को अपनी तरफ खींचता है और जमीन पानी को अपनी तरफ खींचती है, तो चांद तो पानी एकदम ऊंचा उठता है, क्योंकि चांद जो है वो जमीन से करीब है, सूरज दूर है। सूरज दूर है और चांद जो जमीन से क्लोज है। तो जब वो उसको खींचता है तो पानी ऊंचा हो जाता है, और फिर वो पानी का पलट के वापस जमीन की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिर जाता है। ठीक है, तो ये हमारी टाइड्स होती हैं। देखिए, हाई टाइड जैसे जैसे चांद की डेट्स बढ़ती जाती हैं तो पानी जो हमारा समंदर का ऊंचा होता जाता है। ये भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं ताकि अब आपको क्लियर समझ आएगा। देखिए, टाइड्स क्या होती है, ये ये देखिए, ये राइज एंड फॉल है, यानी कि पानी के समंदर के लहर का उठ के वापस गिर जाना।
और ये मतलब बहुत बार नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम हर वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा ऊँची लहर हो। कुछ लहरें आप देखते होंगे, कुछ लहर जो एकदम अचानक से बहुत बड़ी आ जाती है, कि वो होती हैं। देखिए, अभी अगर आप इस पे ये इस वीडियो के इस हिस्से को देखें तो आपको क्या बताया जा रहा है कि हर ये जो छोटी चीज़ है वो बड़ी चीज़ को के गिर्द चक्कर लगा रही है। यानी कि अ, मून जो है वो अर्थ से छोटा है, तो मून जो है वो अर्थ को चक्कर लगा रहा है, ठीक है? अर्थ मून को चक्कर नहीं लगाएगी, क्योंकि अर्थ जो है वो मून से बड़ी है, तो मून जो है वो अर्थ को चक्कर लगा रहा है। इसी तरह से अगर हम सन को देखें तो सन जो है वो अर्थ से बड़ा है, तो अर्थ जो है वो सन को चक्कर लगा रही है, यानी कि ये जो सब इन तीनों चीज़ों के अंदर ग्रेविटी मौजूद है। तो क्या होता है कि बड़ी चीज़ जो होती है वो छोटी चीज़ को अपने गिर्द चक्कर लगा खींचती है। अगर आप कोई 2 मैग्नेट्स रखें, एक बड़ा मैग्नेट रखें और एक छोटा मैग्नेट रखें, तो क्या होगा कि बड़ा मैग्नेट खींच के खुद छोटे मैग्नेट पर नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, छोटे मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है? तो ये जो जितनी भी रोटेशंस हैं, जितना भी ज़मीन जो है वो सूरज को चक्कर लगा रही है या मून जो ज़मीन को चक्कर लगा रहा है, तो ये सब किस वजह से है? ये सब कुछ ग्रेविटी है। ये अल्लाह ताला की जो कुदरत है, अल्लाह ताला ने ग्रेविटी से इन चीज़ों को संभाला है कि हर प्लैनेट के अंदर अपनी ग्रेविटी मौजूद है, जिसकी वजह से वो अपना ऑर्बिट सही रखे हुए है, जिससे वो अपना रोटेशन ठीक रखे हुए, अपनी रेवोल्यूशन ठीक रखे हुए है। ठीक है? स्मॉलर बॉडी जो है वो लार्जर बॉडी को अट्रैक्ट करती है और उसको अपनी तरफ खींचती है। ठीक है? इसी तरह से मून जो है वो अर्थ को चक्कर लगा रहा है, और इसी वजह से जो है अब पानी भी लाइटर होता है। पानी जो है वो मून से लाइटर है, जमीन से भी लाइटर है। सॉरी, जमीन जो है वो हैवी है और पानी जो है वो लाइटर है। ठीक है? इसीलिए क्या होता है, पानी जो है वो मून को खींचता है, मून जो है वो पानी को खींचता है, और जमीन भी है वो पानी को खींचती है। और फिर क्या होता है, पानी जो है वो एक बार मून की तरफ उठ के वापस जमीन पर आकर गिर जाता है। ये देखिए, ये इन्होंने ग्रेविटी दिखाई, ठीक है? इससे ये जो एरो बना हुआ है, ये एरो क्या है, ये आपको ग्रेविटी दिखा रहा है कि ज़मीन में भी ग्रेविटी मौजूद है और कुछ ग्रेविटी मून में भी मौजूद है। अगर जैसे हम अगर जंप करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम जो है वो ज़मीन से ज़मीन पर जंप करते हैं, तो जो ज़मीन के अंदर ग्रेविटी मौजूद है। जब हम उछलते हैं या हम कोई चीज़ उछालते हैं, तो क्या होता है, वो वापस पलटकर ज़मीन पर ही गिरते हैं, क्योंकि ज़मीन में ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेती है। अब देखिए इस वीडियो को कंटिन्यू, ये देखिए, पानी देखिए, फ्लूइड क्या है, वो हल्के पानी ड्रॉप्स, ये देखिए। जैसे जैसे चांद जो है वो पावरफुल होता है, क्या होता है कि पानी जो है उसकी तरफ उठने लग जाता है।
देखें अब क्या होता है कि एक तरफ जो पानी जो चांद ने जो वो पानी को खींचा और उसके ऑपोजिट साइड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, ठीक है। जो जो मूवमेंट फ्रंट पे चल रही है वही मूवमेंट उसके बैक साइड पे भी चल रही है, और उसके साइड में जो होती है ये लो टाइड्स हो जाती है, क्योंकि फ्रंट पे हाई टाइड है, क्योंकि देखिए कि चांद के करीब चांद जो है फ्रंट के एरिया को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हाई यहाँ पे हाई टाइड्स, यहाँ पे ऊंची लहरें हैं, लेकिन साइड्स जो है वो साइड्स को ना अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या है, ये लो टाइड्स कहलाती है, ये लो टाइड्स होती है। ये देखिए अब क्या होता है कि जब जमीन, चांद और सूरज ये एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि ये इन तीनों के अंदर जो है वो ग्रेविटी मौजूद है, ठीक है। जमीन में भी ग्रेविटी है, इसके बाद चांद में भी तो कुछ ग्रेविटी मौजूद है, और सूरज में भी, सूरज सबसे बड़ा है, ठीक है। सूरज जो है वो पूरे सेलेस्टियल में अगर हम देखें तो सूरज सबसे बड़ा है, सूरज सबसे बड़ा स्टार है, तो इसके अंदर ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा शदीद है। तो जब ये एक ही लाइन में आ जाते हैं तो क्या होता है, लहरें उतनी ही ज्यादा ऊंची उठने लग जाती हैं। लेकिन उसके ही अपोजिट जब, तो ये हमारी हाई टाइड्स होती हैं, ठीक है। इसके अपोजिट क्या होता है, जब चांद जो है वो दूर होता जाता है, जब चांद, ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है, ये आपने देखा, देखिए हाई टाइड्स बन गई, क्योंकि ये स्प्रिंग टाइड कहलाती है, जो हाई टाइड होती है स्प्रिंग टाइड कहलाती हैं। अब इस इस एंगल को अगर आप देखें, अगर आप ये वाला आप जमीन का देखते हैं, मैं तो थोड़ा सा पीछे से आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो अगर आप ये मूवमेंट देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये डिमिनिश कर रहा है, क्योंकि सन के अंदर भी ग्रेविटी है, मून में भी ग्रेविटी है, और ये इसी ग्रेविटी को ज़ाया कर रहा है। तो क्या होता है कि टाइड्स जो होती हैं वो नहीं उठ पाती पूरी, और ये हमारी लो टाइड्स होती है, जिसे हम, ठीक है, ये नेप टाइड्स कहलाती हैं, ठीक है, ये नीप टाइड्स कहलाती हैं। गेटिंग इट? तो आई होप कि आपको जो है नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, ओशन एंड सी का जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो वेव्स हैं और टाइड्स हैं, अ, जो हमारे, क्या बता रही थी मैं आपको टाइड्स बता रही थी। तो टाइड्स क्या होती है, वो हमारी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, इसकी अट्रैक्शन की वजह से, इसकी जो ग्रेविटी है उसकी वजह से बनती है। स्प्रिंग टाइड भी मैंने आपको बता दिया, नीप टाइड भी मैंने आपको बता दिया। अगर अब आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ताकि मैं आपको आगे काम का एक्सप्लेन करूँगी, जो हम कॉपी वर्क है वो कैसे करेंगे। ओके फाइन, अगर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे।